हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग सुमन गौरव ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ अपने घर में फिर से साफ़ सफाई। तो साफ़ सफाई तो रोज़ ही होती है, लेकिन आज बाकी का काम मैंने कर लिया है। बस सचिन के रूम की सफाई रह गई थी, मतलब कि नीचे फ्लोर तो क्लीन कर लिया है मैंने, बस उसका बेडशीट वगैरह रह गया था झाड़ कर बिछाने को, तो वही मैं बिछा दे रही हूँ अभी अच्छे से। और सचिन है नहीं, अभी सुबह ही चला गया चाय पीकर ट्यूशन। तो मैंने सोचा कि यही सही मौका है उसके बेड को ठीक करने का। तो मैं फटाफट लग गई थी उसके बेड को झाड़ने में, क्योंकि वो ट्यूशन से आने के बाद फिर अपने बेड पर बैठ जाएगा। तो फिर वो उसको मैं बार बार हटाती नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वो सारा दिन पढ़ाई करता रहता है, अपने बेड पर ही होता है। तो मैं उसे हटाना सही नहीं समझती हूँ, क्योंकि बच्चे को बार बार डिस्टर्ब करना सही नहीं होता है जब वो पढ़ाई के मूड में हो। तो इसीलिए मैं जब वो नहीं रहता है तभी उसके रूम की सफाई करती हूँ। रूम तो चलो कभी भी कर लो, पर मेन जो बेडशीट है उसको उठाना थोड़ा टाइम देखकर ही करना पड़ता है। तो अभी उसकी किताबें, उसका लैपटॉप वगैरह सब सेट कर दे रही हूँ। और वो अपने कपड़े भी इधर उधर बिखेर के ही रखता है। मैं बहुत कहती हूँ कि कपड़ों को अलमारी में रखो, या फिर दरवाजे पर भी हैंगर लगा हुआ है उसमें टांग दिया करो, पर वो उसमें भी नहीं टांगता। तो कभी कुर्सी पर, कभी बेड पर, तो बस इधर उधर फेंक देता है। तो अभी मैंने उसको भी सेट कर दिया है। और फ्रेंड्स, बाकी का काम तो हो गया है। मैं नहाने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी कर देते हैं, लगे हाथ ये भी निपटा देते हैं, नहीं तो आकर फिर बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे बच्चों की एक अच्छी आदत ये है कि जब वो पढ़ने बैठ जाते हैं तो इतनी बुरी तरह से पढ़ाई में मसरूफ़ हो जाते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं होती है उन्हें हटाने की, मतलब कि बेड से उठाने की। और बच्चों को डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहिए, जब खासकर बच्चे खुद ब खुद इस चीज़ में सीरियस हों। तो फ्रेंड्स, मेरे बच्चे तो शुरू से ही पढ़ाई में सीरियस हैं, जैसे कि बचपन से ही। तो ये चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगती है। और अभी मैं आ गई थी किचन में, तो नहा धो चुकी थी और मैंने सोचा कि आज कुछ बनाते हैं अलग तरह का। तो मैंने रात में ही सोच लिया था कि मुझे सुबह क्या बनाना है, तो मैं उसी की तैयारी में लग गई थी। तो मैं यहाँ सिलबट्टे पर पीस रही हूँ हरी मिर्च, जीरा और लहसुन, उसका पेस्ट बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ यूपी में बनने वाली एक डिश, चूनी की रोटी। तो आज मुझे वही बनाना है नाश्ते में। तो ये नाश्ते में ही इसको खाते हैं, लंच और डिनर में तो मेरे ख्याल से नहीं खाया जा सकता इसको, क्योंकि ये चाय और चटनी से ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ये है चूनी, जिसको मैंने रात में भिगो दी, अभी आधा घंटा पहले ही भिगो दिया था। तो ये फ्रेंड्स बनता है अरहर दाल का। तो गांव में जैसे अरहर दाल की जब दराई होती है, मतलब कि उसको चक्की में दला जाता है तो उसमें से निकलता है। तो ये जब मैं गांव गई थी तो मेरे भैया भाभी ने दिया था मुझे, तो वही था। मैंने सोचा कि चलो आज इसको बना लेते हैं। तो अभी गेहूं के आटे में मैंने चूनी को मिला दिया और अब मिला ले रही हूँ कटा हुआ प्याज, और जो पेस्ट बनाया था अभी मैंने सिलबट्टे पर, उसको भी मिला दिया है। और अब मिला लूँगी उसमें नमक और लाल मिर्ची। अगर आपको डालनी है तो आप ऊपर से लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्च पीस रखी है। और ये अपने टेस्ट के अनुसार जैसा आपको खाना हो, तो धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं इसमें, पर धनिया की पत्ती मेरे पास है नहीं, इसीलिए मैंने डाला नहीं। तो ये थोड़ी मोटी मोटी रोटी बनती है फ्रेंड्स, जैसे मोटी रोटी होती है गेहूं वाली, तो ठीक ये वैसी ही बनती है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो एक तरफ मैंने दाल भी चढ़ा रखा था गैस पर, आप देख रहे हैं कुकर रखा हुआ है। तो मेरी दाल में सीटी लग चुकी है और अभी बाद में तड़का बनाऊंगी इसका। तो मैंने प्याज इकट्ठे कर लिया था क्रश, और तड़के के लिए निकाल कर रख दिया था, दाल के तड़के के लिए। तो अभी मैं इंडक्शन पर बना ले रही हूँ रोटी, मोटी वाली रोटी। गैस पर नहीं बना रही हूँ क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा लगता है। तो क्योंकि इसको मध्यम आँच में, मतलब कि सिम आँच में सेकना होता है धीरे धीरे, तो इसीलिए मैंने इंडक्शन पर ही मैं बना ले रही हूँ। और नॉन स्टिक तवा चढ़ाया है ताकि उसमें चिपके नहीं। तो ये देखिए, गांव में तो लोग हाथ में पानी लगाकर इसको बनाते हैं, पर मुझे वैसे नहीं आता बनाना। तो सोच तो रही थी, पर मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैंने इस तरह बना लिया। और मुझे जब भी कुछ ऐसा बनाना होता है जो
थोड़ा मतलब कि टफ़ होता है, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ पॉलीथीन लगा के ही। तो इससे इजी हो जाता है, थोड़ा हाथ में चिपकता नहीं और आराम से बेलने से उसको हम गोल गोल बढ़िया से बेल भी सकते हैं। और चटनी के लिए फ्रेंड्स मेरे पास धनिया है नहीं, टमाटर भी नहीं है, तो मैंने हरी मिर्च, लहसुन और ये नमक, हरी मिर्च, लहसुन और नमक का चटनी बना लिया है, जो कि गांव में खाया जाता है अक्सर, वो भी खा लेते हैं चटनी के तौर पर। तो अभी मैं धीरे धीरे से रोटी को मतलब कि धीमे आंच पर सेंक लूँगी अच्छे से। मेरी रोटी सीख गई है फ्रेंड्स, 2 रोटी मैंने सेक ली है, बाकी अभी बाद में सेक लूँगी। तो अभी ये दोनों बैठे थे, इनके लिए मैं थाली तैयार कर दे रही हूँ। तो रोटी के ऊपर मैंने लगा दिया देसी घी, वही देसी घी जो मैंने उस दिन बनाया था। और ये मैंने चटनी बना कर रखी है, हरी चटनी, तो इसी के साथ दे दूँगी। और चाय भी बन गई है मेरी, तो अभी 1 कप चाय और रोटी और चटनी लोगों को दे दूँगी। जब तक ये खाएँगे तब तक मैं और रोटी भी बना लूँगी। तो ये चाय के साथ और चटनी के साथ फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और ज़्यादा तो नहीं खाया जाता क्योंकि मोटा मोटा होता है, 2-3 रोटी के बराबर तो एक ही हो जाता है। और ये देखिए यूपी स्टाइल सिंपल देसी थाली, नाश्ते की देसी थाली। और नाश्ता वगैरह हो गया था फ्रेंड्स। तो अभी ये जो गन्ने पड़े थे तो उनका सॉल्यूशन करना है मुझे। तो आज साहिल है नहीं, तो मैं खुद ही सोच रही थी कि मैं सचिन के साथ चली जाती हूँ और गन्ने वाले भाई को देखते हैं, जूस वाले भाई को, कि है कि नहीं। अगर वो नहीं रहा वहाँ पर, फिर हम आगे मार्केट में निकल जाएंगे। आगे दूर और भी होते हैं जूस वाले, तो हम उनके वहाँ से, क्योंकि ये सब सूख रहे थे और ये गन्ना जो रखा था चूसने के लिए, तो वो भी ले रही हूँ, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है चूसने का और ना ही अब उस तरह का दांत रह गया है किसी के पास। तो मैं सोच रही थी इसका जूस ही निकलवा लेते हैं, क्योंकि भाई अब हमसे भी नहीं चूसा जाता है इस उम्र में, तो जूस ही बेटर है। और सचिन भी रेडी हो गया है गाड़ी निकालने के लिए, तो अभी हम लोग गाड़ी में चले जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मोटरसाइकिल में मेरी जाने की हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। और ये बिल्कुल दोपहर का टाइम है, ठीक 2 बजे का लगभग। तो मैंने सोचा कि शाम को अपनी दुकान उठा लेता है, ज़्यादा शाम को, क्योंकि शाम को भी सचिन ट्यूशन कई बार चले जाता है या कहीं और चला जाता है, तो फिर टाइम नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि हम दोपहर में, और जूस वगैरह तो ठंडा ठंडा दोपहर में ही पीने में मज़ा आता है, तो इसीलिए अभी लंच वगैरह हमारा हो गया था और मैंने सोचा कि चलो जूस निकलवा के ले आते हैं और पीते हैं। तो हम दोनों निकल गए थे फ्रेंड्स जूस वाले दुकान की तरफ, लेकिन वो था नहीं उधर, इसीलिए हमको कहीं और से निकलवाना पड़ा। तो अभी यहाँ पे सचिन लेने जा रहा है दूध, जो कि दूध अभी है नहीं हमारे घर में। दूध वाले भाई को मैंने मना कर दिया है दूध लेने से, और अभी दूसरा दूध वाला देखा भी नहीं है, तो अभी फ़िलहाल दुकान से, डेयरी से ही ले लेके काम चला रहे हैं। और जब तक दूसरा दूध वाला नहीं मिलता तब तक तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और हालांकि कोई भी दूध वाला सही दूध नहीं दे रहा है। मैंने बहुत लोगों से पूछ लिया, मतलब कि अपने पड़ोसियों से, कि दूध कैसा आ रहा है उनके यहाँ, तो सभी बोलते हैं कि दूध का तो हाल ख़राब ही है, मतलब कुछ दिन ठीक देते हैं, इसके बाद बस वही पानी वाला दूध। इसीलिए फिर अभी देखते हैं कोई अच्छा सा दूध वाला मिल गया अगर ठीक ठाक, तो उसको लगा लेंगे। और अभी देखिए हम लोग निकल गए हैं मार्केट की तरफ, और ये देखिए एक हमें जूस वाला भाई मिल ही गया आखिरकार। तो हम काफ़ी दूर आ गए थे फ्रेंड्स, तब जाके ये भाई मुझे मिला और हम लोग आ गए इनकी शॉप में। तो अभी ये कह रहा था कि गन्ना तो बहुत टाइट है, इसका जूस नहीं निकलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप निकालिए तो सही, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। और मैं गन्ने के जो हिस्से ख़राब हो गए थे, सूख गए थे, उनको काट कर अलग कर दे रही हूँ। और सचिन भी मेरी वीडियो बनाते टाइम हंस रहा था और कहता मम्मी आप भी क्या क्या करने लग जाते हो उल्टा सीधा। मैंने कहा कुछ नहीं होता बेटा, सब चलता है। और इसके बाद अभी हमारा जूस निकल जाएगा और हम चले जाएंगे घर की तरफ।
तो ये देखिए हमारा जूस निकल गया था और हम लोग आ गए घर। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पियेंगे जूस, ठंडा ठंडा जूस। तो ये भी अभी घर पे ही हैं और लंच करने आए थे, तो मैंने इनको रोक लिया था कि आप थोड़ी देर रुको, हम जूस निकलवा के आते हैं, पीने के बाद ही जाइएगा। तो ये भी अभी घर पे ही बैठे हैं और अभी मैं निकालूंगी जूस। तो साहिल तो है नहीं, हम 4 ही लोग हैं, मैं, सचिन के पापा और सचिन की बुआ संगीता। तो अभी मैं यहाँ 4 गिलास जूस निकाल ले रही हूँ और स्टील के गिलास में संगीता के लिए, क्योंकि उसको दिखता नहीं है तो शीशे के गिलास में वो पी नहीं सकती, इसीलिए मैं 4 गिलास में निकाल ले रही हूँ। और इसके बाद हम लोग पियेंगे ठंडा ठंडा जूस, वो भी सचिन के रूम में बैठकर, क्योंकि सचिन ने चला रखा है एसी और आजकल बस हमारा जमावड़ा वहीं पर लग रखा है। दिन के दोपहर में, दिन दोपहर क्या, मैं तो हर टाइम वहीं पे बैठी रहती हूँ, मेरा तो कहीं और आने का मन ही नहीं करता किचन वगैरह में। तो ये देखिए अंदर बैठे हैं रूम में ये लोग और मैं लेकर आ गई हूँ जूस। तो अभी इनको देने के बाद फिर मैं संगीता को भी देकर आ जाऊँगी ऊपर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं ले रही हूँ आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।